वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। बिलाशुबा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद और अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हज़रत पर अपने अक़ायद दुरुस्त कर लेने के बाद आमाल में सबसे अहम तरीन अमल और फ़राइज़ में सबसे अहम फरीज़ा नमाज का है, क्योंकि बंदा नमाज में ही अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है, आका फरमाते हैं कि बंदा अपने रब से उस वक्त सबसे ज़्यादा करीब होता है जबकि वो सजदा रेज़ हो। और कुरान करीम में नमाज को ईमान भी कहा गया है। फरमाने बारी ताला है, वमा कानल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, और अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हारा ईमान अकारत करे। यहाँ ईमानकुम से मुराद साहिब तफसीर जलालैन इरशाद फरमाते हैं नमाज है। ईमानकुम ए सलातकुम, इसका माना हुआ कि ईमान से मुराद नमाज है। और साहिब तफसीर मदारिक भी यही कहते हैं कि नमाज का नाम ईमान इसलिए रखा गया क्योंकि ये अहले ईमान पर फ़र्ज़ है और अहले ईमान से ही इसे कबूल भी की जाती है। अगर कोई गैर ईमान नमाज पढ़ता है तो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। और इसको जमात के साथ पढ़ना ये ईमान की दलील है। और आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक भी है कि बंदा और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। यानी नमाज ही एक दूसरे में फ़र्क पैदा करती है और फ़र्क ज़ाहिर करती है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन और ना पढ़ने वाला गैर मोमिन, ये तफरीक है नमाज की, जो नमाज एक दूसरे में तफरीक पैदा करती है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में एक रिवायत मरवी है कि सहाबा अपने दौर में फरमाते हैं कि हम आमाले इस्लाम में से किसी के तारिक को काफिर नहीं समझते थे सिवाय नमाज के। यानी नमाज का तर्क करने वाला सहाबा किराम के दौर में उसे काफिर जाना जाता था, क्योंकि बज़ाहिर उस वक्त नमाज तर्क करने वाला सिवाय काफिर के और कोई ना था। और एक हदीस पाक है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाते हैं अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सलाता यौमन फ़क़ाला मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामति व मन लम यहाफ़िज़ अलैहा लम तकुन लहू नूरन वला बुरहानन वला नजातन फ़काना यौमल क़ियामति मा कारूना व फ़िरऔना व हामाना व उबय इब्न खलफ़। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ नमाज का जिक्र किया तो फरमाया कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करेगा तो नमाज उसके लिए नूर का सबब होगी और कमाल ईमान की दलील होगी और क़यामत के दिन बख्शिश का ज़रिया भी है। और फरमाते हैं जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा तो ना नमाज उसके लिए नूर का सबब बनेगी, न कामिल ईमान की दलील बनेगी, क़यामत के दिन ना उसके लिए बख्शिश का ज़रिया बनेगी। और फरमाते हैं वो क़यामत के दिन कारून, फ़िरऔन, हामान और उबय बिन खलफ़ के साथ होगा। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचो तो मुसलमानों, कौन चाहेगा कि हमारा हश्र इन कुफ़ार के साथ हो? कोई नहीं चाहेगा। जब कोई नहीं चाहेगा कि हमारा हश्र इनके साथ हो तो नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। नमाज ही है जो हमें जहन्नम की आग से महफूज रख सकती है।
कब्र के अजाब से छुटकारा दिला सकती है, नमाज ही से रज़ खुदा की खुशनुदी हासिल होती है। आका फरमाते हैं एक और हदीस में, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसका तर्जमा है जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया वो यकीनन काफिर हो गया। एक और तर्जमा इसका किया जाता है कि जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया वो कुफ्र के करीब हो गया। बाज़ सहाबा किराम, बाज़ अइम्मा किराम इसके ज़ाहिर पर हुक्म लगाते हैं, यानी वो हुक्म ये लगाते हैं कि नमाज का तारिक ये काफिर है। हुज़ूर सदर शरिया फरमाते हैं कि बाज़ सहाबा किराम हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत माज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का यही मज़हब था। और बाज़ अइम्मा किराम मसलन इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इसहाक़ बिन राहविया और अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इमाम नखई का भी यही मज़हब था। इन हज़रात के नज़दीक तारिक सलात, नमाज छोड़ने वाला वो काफिर है। अगरचे हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक और दीगर अइम्मा के नज़दीक, दीगर सहाबा किराम की भी नज़दीक ऐसा शख्स काफिर नहीं, लेकिन यही क्या कम है कि ऐसा शख्स इन बुज़ुर्गान दीन की नज़र में, इन बुज़ुर्गान दीन के नज़दीक काफिर है। और फरमाते हैं हर मुकल्लफ़ यानी आकिल बालिग पर नमाज फ़र्ज़ है। नमाज का मुनकिर बिल इत्तेफ़ाक़ काफिर है। किसी ने नमाज का इनकार कर दिया तो वो बिल इत्तेफ़ाक़ काफिर है, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं, क्योंकि ज़रूरियात दीन में से किसी एक का भी इनकार कर देने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और कसदन छोड़ने वाला, चाहे वो एक वक्त का ही है, वो फासिक है। और नमाज ना पढ़ने वाले के लिए हुक्म है कि उसको कैद किया जाए यहाँ तक कि वो तौबा कर ले। और इमाम सलासा यानी हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत इमाम शाफ़ई रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक ऐसे शख्स को सुल्तान इस्लाम कत्ल करवा दे। मेरे दोस्तों, बच्चा जब 7 बरस का हो तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब 10 बरस का हो जाए तो उसे मार कर नमाज पढ़वाओ।